गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है तथा जो आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले छात्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वे आपको सर्वप्रथम अवेलेबल हो सके। छात्रों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के टॉपिक पर हम प्रस्तावना वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें ग्लोबल इकोसिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि विश्व पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है तथा टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। इन सभी के बारे में आज हम वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम ग्लोबल इकोसिस्टम, विश्व पारिस्थितिकी तंत्र, संपूर्ण जीवमंडल जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय परितंत्र समाहित होते हैं तथा इकोसिस्टम का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल एरिया, जंगल या महासागर तक हो सकता है तथा यह सिस्टम एक बहुत विशाल तथा जटिल प्रकार का होता है। तो साइंटिस्टों ने इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे टेरेस्ट्राइल एंड एक्वेटिक, स्थलीय तथा जलीय। टेरेस्ट्राइल के अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट इत्यादि आते हैं, जिसमें जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आते हैं। एक्वेटिक, जिसे जलीय कहते हैं, इसके अंतर्गत झीलें, लेक्स, पौंड, तालाब, दलदली एरिया तथा रिवर्स, नदियाँ एंड ज्वार सागर इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ओरिजिन के आधार पर इकोसिस्टम टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम, जिसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सेकेंड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो प्राकृतिक रूप से बनता है, नेचुरल होता है, तथा आर्टिफिशियल जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम,
एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्राइल एंड एक्वेटिक सिस्टम दे रखा है। टेरेस्ट्राइल के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्वतीय माउंटेन पारिस्थितिकी तंत्र तथा एक्वेटिक जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रिवर्स तथा स्ट्रीम्स एंड लेक्स। इसी प्रकार से लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र, साल्ट वाटर, एग्जाम्पल मेराइन, लवणीय झीलें इत्यादि। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मानव निर्मित एक सिस्टम होता है, जैसे एक्वेरियम, कृषि भूमि, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र ETC। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य। इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को दो कंपोनेंट्स या दो घटक होते हैं, एक बायोटिक तथा दूसरा बायोटिक, जैविक तथा अजैविक। जैविक घटक जो सभी सजीव घटक जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं को जैविक घटक में शामिल किया जाता है तथा यह भी 3 प्रकार का होता है, जो उत्पादक प्रोड्यूसर्स जो प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप। कंज्यूमर उपभोक्ता जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी होते हैं। लास्ट डिकम्पोजर जो अपघटक होते हैं जो विघटन करते हैं। तो जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें सभी जीवों का सम्मिलित किया जाता है जो नेचर में समुदाय के रूप में रहते हैं, एक कम्युनिटी के रूप में रहते हैं तथा ये सभी समुदाय आपस में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैविक तथा अजैविक घटक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैविक प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक कहते हैं, जो स्वपोषी तथा रसायन पोषी होते हैं। कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी तथा टर्टरी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक तथा तृतीयक, और लास्ट में सर्वहारी जिसे ओमनिवोरस कहते हैं तथा अपघटक से डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये सभी बायोटिक जो लिविंग होते हैं जैविक घटक होते हैं तथा अजैविक घटक के अंतर्गत नॉन लिविंग के अंतर्गत वायु, जल, सूर्य विकिरण, तापमान जो टेम्परेचर, मृदा ETC इसके अंतर्गत आती है। वास्तव में जैविक घटक किसी भी
इकोसिस्टम की पोषक संरचना को दर्शाता है। ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, जो दृष्टि से जीवों को दो भागों में विभाजित करता है। स्वपोषी, जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स, तथा विषमपोषी, जो कंज्यूमर होते हैं। ऑटोट्रोफस या प्रोड्यूसर्स, इसके अंतर्गत सभी पादप जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रोफस या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हरे पादप तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। साइंटिस्ट E.J. कोरमोंडी ने उन्हें उत्पादक की जगह परिवर्तक, कन्वर्टर एंड ट्रांसड्यूसर भी कहा। विषमपोषी, हेटेरोट्रोफस अथवा कंज्यूमर्स, विषमपोषी अथवा उपभोक्ता, इसके अंतर्गत सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करने में सक्षम नहीं होते, जो ऑटोट्रोफस नहीं होते तथा दूसरे पर आश्रित रहते हैं तथा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्राइमरी प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी या कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत वह जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट रूप से हरे प्लांट या प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। अनेक शाकाहारी जंतु जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि प्रथम उपभोक्ता होने से इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यह भोजन के लिए शाकाहारी उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं और इनको मांसाहारी या कार्निवोरस कंज्यूमर कहते हैं, जैसे मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सर्प इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत सम कार्निवोरस एनिमल, कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उपभोक्ता टॉप कार्निवोरस नेचर के होते हैं, जिनको दूसरे जंतु मारकर नहीं खा सकते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। उन्हें हाई लेवल तथा शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लायन, टाइगर, शेर, चीता, बाघ, बाज, शार्क और मगरमच्छ, गिद्ध और मोर etc आते हैं। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, भौतिक पर्यावरण के सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। साइंटिस्ट ओडम ने 1971 में अजैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया।
अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज तत्वों तथा गैसों को शामिल किया जाता है। इसमें खनिज तत्व जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज आदि के कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट को शामिल किया जाता है। गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ईटीसी। उपरोक्त खनिज तत्वों तथा गैसें वायुमंडल में निरंतर रूप से चक्रण करती है और ये प्रोड्यूसर के लिए एक कच्ची सामग्री के रूप में होती है। सर्वप्रथम उत्पादक इनका उपयोग करते हैं। उत्पादकों से ये उपभोक्ताओं में जाते हैं तथा वहाँ से मुक्त होकर फिर से पर्यावरण में आते रहते हैं। इकोसिस्टम में इस प्रकार से खनिज पदार्थों का निरंतर चक्रीय भ्रमण होता रहता है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बनिक घटकों से तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं इनके अपघटन से उत्पन्न पदार्थ जैसे यूरिया, ह्यूमस, ईटीसी। इसके अतिरिक्त एटीपी, क्लोरोफिल एवं डीएनए आदि को भी कार्बनिक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है तथा ये समस्त पदार्थ ऑल द सब्सटेंस किसी भी इकोसिस्टम के जैविक तथा जैविक घटक के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स, जलवायु कारक। इसके अंतर्गत टेम्परेचर, रेन, वर्षा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वायु, वायुमंडलीय दाब, प्रकाश, अवसादन, सौर ऊर्जा ईटीसी भौतिक कारकों को शामिल किया जाता है। जैविक तथा अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम की विशिष्टता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वर्चुअल वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले स्तर जो धरातलीय लेवल का होता है पर निवास करते हैं। एक इकोसिस्टम में समाहित मुख्य कार्य अनेक होते हैं, जिसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, अपघटन, एनर्जी फ्लो
तथा पोषण चक्र न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। उदाहरण के लिए एक छोटे तालाब को लेते हैं जो हमें एक जलीय या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक होते हैं। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकास इकाई होता है जिसमें एक इकोसिस्टम के सभी मूलभूत घटक एक विशेष ढंग से शो किए जाते हैं। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र जो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें जैविक घटक, लिविंग प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, तैरते व जल निमग्न पौधे, उपभोक्ता कंज्यूमर्स जो प्लैंक्टन तथा स्वतंत्र प्लावी तथा तल पर रहने वाले जीव, अपघटक डिकम्पोजर्स, कवक, जीवाणु तथा फ्लैजिलेट्स, नॉन लिविंग अजैविक घटक, मृदा कण, जल, CO2 और गोलित O2, सूर्य विकिरण etc। तो इसके साथ ही छात्रों आज का टॉपिक का एंड होता है। तो सभी छात्रों को धन्यवाद। और जो आज हमने वीडियो के द्वारा आपको जो पढ़ाया है उसको नोटेट कर लीजिए और अपने नोटबुक में नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही आज के टॉपिक का एंड करते हैं।